प्रीचिंग कि मैं कोई महात्मा हूँ और मैं कुछ प्रवचन कर रहा हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से, एक रोजमर्रा की आम जिंदगी जीने वाले मनुष्य के हिसाब से, न सिर्फ एक्टिंग, किसी भी प्रोफेशन में ये जरूरी होता है कि जो भी आप करना चाहें लाइफ में उसके बारे में आपको कोई जानकारी हो, आपको कोई इल्म हो, आपको एक लगाव हो उस प्रोफेशन से। अगर नहीं है तो आपका दिल उसमें नहीं है, आप वो जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर ये तीन चीजें नहीं है और आपका दिल फिर भी है तो फिर ये तीन चीजें आपको ग्रहण करनी चाहिए, इनके बारे में आपको सीखना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और खासकर एक्टिंग जो है वो जब आप देखते हैं स्क्रीन पे या टेलीविजन पे, जितने भी जो भी देखते हैं, एक 5 मिनट तो स्क्रीन पे हीरो हीरोइन रहते हैं, उसके बाद आप खुद हो जाते हैं। आप हीरो बन जाते हैं, अगर आप महिला हैं तो आप हीरोइन बन जाते हैं, ये नेचुरल। तो एक्टर का जो कीड़ा है, एक्टर का जो बीमारी है, जो कैंसर है, वो हर इंसान में होता है। एवरीबडी वांट्स टू बी एन एक्टर एंड एवरीबडी फील्स दैट इट इज द सिंपलेस्ट जॉब ऑन द अर्थ। बट आई वुड से टू ऑल दोज who want to take up this profession that acting is one of the toughest jobs to do in the world. To make somebody laugh or cry or believe in you is the toughest job in the world. Because everybody, each and every individual in this world has his own problems, has his own thoughts, has his own cobwebs in his brain. So for an actor to thaw him out, to make him plain and simple and make him belong to him, to his fraternity, to his beliefs, to his thoughts, to his vision, it's the toughest job in the world. तो अगर आप में ये काबिलियत है, well and good, आप बनिए जरूर, एक्टिंग कीजिए। आप अगर देखने में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, प्रेजेंटेबल हैं, तो आप जरूर बनिए, पर थोड़ी ट्रेनिंग लीजिए। स्कूल्स आजकल आजकल तो बहुत ही खुल गए हैं एक्टिंग के स्कूल, लेकिन एक अच्छा, जहाँ अच्छे टीचर्स हों, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट देखिए, 6 महीने की, 1 साल की, 3 महीने की ट्रेनिंग जरूर कीजिएगा इसमें। क्योंकि पहले सिर्फ एक्टिंग थी, या आप आते थे और आप एक्टिंग कर लेते थे, गाने वाने गा देते थे, वो सब होता था। लेकिन आज ये फील्ड बहुत वास्ट हो गई है। पहले अगर आपको तलवारबाजी आती थी, घुड़सवारी आती थी और आप ठीक ठाक खूबसूरत थे, लंबे थे, दिखने में गोरे थे, तो आप अच्छे एक्टर हो जाते थे। लेकिन आज की तारीख में टेक्निकल बहुत हो गई है एक्टिंग, सो यू हैव टू लर्न दीज टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग, जो होती हैं सब में, हम सब में होती हैं, लेकिन उनको अच्छी तरीके से एक जैसे एक क्या कहना चाहिए कि कारपेंटर होता है, वो कोई चीज बनाता है, तो उसमें एजेस जब होती हैं तो वो कुछ पेपर सा लेकर या फाइल लेकर उसको रगड़ता है ऐसे, तो वो अच्छी स्मूथ हो जाती है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो एक्टर आप सब हैं, हम सब हैं, लेकिन जो हमारी रफ एजेस जो हैं, ये एक अच्छे टीचर्स, अच्छी इंस्टीट्यूट, ये आपको थोड़ा इवन कर सकता है, थोड़ी आपकी रफ एजेस को स्मूदन आउट कर सकता है, तो आप अच्छे प्रेजेंटेबल एक्टर बन सकते हैं। दूसरा, सबको ये लगता है कि आसान बहुत है आज की तारीख में एक्टिंग करना और एक्टर बन जाना आसान बहुत है। तो मैं अपना वतन, अपना गांव, अपना स्टेट, अपनी ज़मीन, अपने छोटी बहुत जो पैसे इकट्ठे किए हुए हैं माँ बाप ने या कुछ किए हुए, उनको बेच बाच के करा के मुंबई चला आऊँगा और कल मैं एक्टर बन जाऊँगा और सब लौटा दूंगा उनका 1-2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने। ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। पहले आसान हुआ करता था, लेकिन आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मैं समझता हूँ कि बम्बई के शहर में कम से कम नहीं तो 20-30 लाख लोग एक्टर बनने के लिए भटक रहे हैं। उनमें से 2% भी नहीं बन पाते हैं ठीक से। और दूसरा, फिल्मों के जिनमें चाहत है, तो आजकल आपने देखा होगा कि शाहरुख खान आज से 15 साल पहले एक इकलौता बंदा था जो टेलीविजन से फिल्मों में आया और आज उसने अपना मकाम यहाँ पर बनाया है। वरना जो पहले हमारे हीरोज थे उनके बच्चे बड़े हुए, वो बन गए एक्टर्स,
अब वो एक्टर्स बन गए, अब उनके भी बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, तो वो थर्ड जनरेशन ऑफ एक्टर्स विद इन द फ्रेटर्निटी ऑफ द इंडस्ट्री आर रूलिंग द इंडस्ट्री. तो इट इज लाइक अ वेरी स्टील फ्रेम्ड काइंड ऑफ अ यूनिवर्स जिसपे पेनिट्रेशन ऑफ आउट पीपल फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड इज वेरी टफ, बिकॉज विद इन द फैमिली वर्क चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में. इक्का दुक्का 10-20 साल में 1-2-3 लोग आए होंगे जो बाहर से होंगे, वरना तो इसका बेटा बड़ा हो गया, उसका बेटा बड़ा हो गया, उसके वो हो गए, सब हो गए, तो विद इन तो ये बड़ा मुश्किल है. अच्छा, दूसरा आप सोचते हैं कि नहीं मैं अपना पैसा लगा दूंगा. पैसा एक जमाने में कुछ लाख लगा के बन जाते, फिल्म बन जाया करती थी, बन जाती थी, चलती थी, नहीं चलती थी. आज तो करोड़ों की बात होती है. एक कम से कम नहीं तो 10-15 करोड़ से कम कोई फिल्म बनती नहीं. तो ये भी मत सोचिएगा कि बन जाएगी, आप लुट जाएंगे. सो अनलेस यू आर रियली श्योर कि आप में काबिलियत है, एक दूसरा आपकी यहाँ कोई जान पहचान है जो आपकी मदद कर सकता है, और तीसरा कि आप एक्सेप्ट होंगे अगर कुछ ऐसा हो गया या नहीं. ये सब सोच के समझ के आप आएंगे तो आप सुखी रहेंगे. वरना इट कैन बी वेरी लोनसम, इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट कैन बी वेरी इट कैन बी टू द एक्सटेंट ऑफ you being suicidal. सो जस्ट ये सब चीजें सोच के आप इस फील्ड में एंटर कीजिए. हालांकि बड़ी अच्छी फील्ड है, बहुत बढ़िया है, आपको मौका मिलता है, किस्मत आपकी अच्छी है, टैलेंटेड हैं आप, तो ओवरनाइट यू कैन बी ए स्टार, गॉड विलिंगली, व्हाई नॉट. सो ऑल दीज थिंग्स जस्ट कीप इन माइंड. पर लाइन बहुत अच्छी है, आपको काम भी करने को मिलता है, आपको इज्जत भी मिलती है, लोग आपको पहचानते हैं, शोहरत मिलती है, बेशुमार पैसा मिलता है आपको, एंड यू एंजॉय इट. दिस इज द ओनली प्रोफेशन विच आप जबरदस्ती, कोई आपको जबरदस्ती मार के नहीं करा सकता कि चल एक्टिंग कर. You can take the horse to the water, but you can't force him to drink. Similarly, यहाँ पे आप जब तक आप दिल से नहीं चाहेंगे, you cannot be a nice, a good actor. So this is the hobby which turns into profession. So we are very lucky जो अच्छे जो एक्टर हैं आज की तारीख में, बहुत लकी हैं लोग, बहुत किस्मत वाले हैं कि अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाया और उस प्रोफेशन से वो जिंदा हैं, कामयाब हैं, बेशुमार पैसा कमा रहे हैं, लिविंग गुड लाइफ. So keep all these things in mind. If you want to, then try. There's no harm trying. लेकिन इस जद्दोजहद एक वक्त भी निर्धारित कीजिए कि मैं अपने आप को 6 महीने देता हूँ, मैं अपने आप को 1 साल देता हूँ. कि 1 साल तक अगर नहीं हुआ तो मैं माँ बाप के पास वापस चले जाऊँगा और जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसको फॉलो करूँगा, या अपने पिताजी का बिजनेस फॉलो करूँगा. यहाँ मतलब मरूंगा खपूंगा नहीं. सो वो टाइम लिमिट भी अपने आप को जरूर दीजिएगा कि 6 महीने या 1 साल. आई विल ट्राई. व्हाई नॉट, यू शुड ट्राई. लेकिन उसके बाद फिर देन यू गो बैक, यू डू योर ओन वर्क. जो करते थे, अगर किसान के बेटे थे तो आप खेत जोतिए, अगर आप इंजीनियर के बेटे थे, अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो आप वो काम कीजिए, जो भी करिए आप, जो छोड़ के आए, लेकिन टाइम लिमिट. क्योंकि यहाँ अब वो जमाना नहीं रहा कि अजूबे हो जाते थे या करिश्मे हो जाते थे. अब पैसा बहुत इन्वॉल्व है, फिर इट्स बिकम अ वेरी 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 एक्सपेंसिव हॉबी, सो टू से. So just keep all these things in mind, but I'm not discouraging anybody. All the best. अब मेरी दुआएं आपके साथ हैं, जो भी एक्टर बनना चाहता है, join the gang and enjoy life. झांझर टीवी के दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं.